उमेश पाल मर्डर मामले में यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर मोहम्मद गुलाम को भी मार गिराया है। इसकी पुष्टि यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने की है। उमेश पाल मर्डर मामले में दोनों ही आरोपी थे और उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। लंबे समय से अतीक की पैरवी करने वाली उनकी बहन आयशा नूरी का कहना है कि परिवार में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो पूरे मामले में पैरवी कर सके। चलिए जानते हैं कि अतीक के परिवार में कौन कौन है और कहां है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। उमेश पाल हत्याकांड मामले में बाहुबली माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। अतीक के 5 बेटे हैं। पहला बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में और दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था, जिसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। 2 सबसे छोटे बेटे अहजम और अबान बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। वहीं पत्नी शाइस्ता अभी भी फरार चल रही है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि परिवार में किस पर कितने आरोप लगे हैं। सबसे पहले इस बाहुबली डॉन अतीक अहमद की ही बात कर लेते हैं। फूलपुर में सांसद रहे अतीक अहमद को उमेश पाल मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अतीक पर कुल 102 मामले दर्ज हैं। इसमें धमकी, हत्या की कोशिश और अपहरण समेत कई केस शामिल हैं। 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। उसे उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में रखा गया, लेकिन वहां भी उसने लगातार मीटिंग करने का सिलसिला जारी रखा। अतीक पर पहला मामला 1979 में दर्ज किया गया था। अब तक 54 मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश के थानों में चल रही है। अतीक के बाद उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस ने उसे उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बनाया है और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। बरेली की जेल में बंद अशरफ पर कुल 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अशरफ राजू पाल हत्याकांड का आरोपी भी है। अब बात करते हैं अतीक के सबसे बड़े बेटे की। मोहम्मद उमर अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है। उस पर कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण समेत 2 मामले दर्ज हैं। इसमें से एक मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। उमर पर कई धाराएं लगाई गई हैं और एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस घोषणा के बाद से ही उसने अगस्त 2022 में सरेंडर कर दिया था। अतीक अहमद के 2017 में जेल जाने के बाद से ही फिरौती का काम उमर ही संभाल रहा था, जो अब लखनऊ की जेल में बंद है। अतीक के दूसरे सबसे बड़े बेटे मोहम्मद अली पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अली पर 50,000 का इनाम रखा था, जिसके बाद उसने जुलाई 2022 में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से ही वो प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। अली पर रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी करने और हिंसा करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि अतीक और अशरफ जेल में बंद थे, इसलिए जेल से बाहर रंगदारी का काम अली ही संभाल रहा था। अब बात करते हैं असद अहमद की, जिसका एनकाउंटर हो चुका है। असद अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था। वो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था और 1 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई, उस दौरान असद शूटर्स के साथ मौजूद था। असद ने इसी साल लखनऊ के एक बड़े स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। वो पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना चाहता था, लेकिन फैमिली क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण पासपोर्ट क्लियर नहीं हो सका था। सिर्फ भाई और बेटे ही नहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता को भी आरोपी बनाया गया और उस पर 4 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। शाइस्ता पर आरोप है कि वो उमेश पाल के मर्डर से पहले शूटर से मिली थी। हालांकि शाइस्ता अब तक भी फरार चल रही है। पिछले 2 महीने में कई बार अतीक की बहन आयशा नूरी भी चर्चा में आई है। अतीक को गुजरात से प्रयागराज तक लाने के दौरान वो पुलिस के काफिले के पीछे मौजूद थी। हाल में आयशा पर भी एक मामला दर्ज किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने आरोपियों को पनाह दी और उन्हें छिपाने का काम किया। आयशा आगरा में अपने पति के साथ रहती है। कहा जाता है कि आयशा आलीशान जिंदगी जीती है, जिसकी फंडिंग खुद अतीक अहमद ने की थी। इस रिपोर्ट पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।